हेलो नमस्ते आदाब। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे और खुश ही होंगे। और मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं द यूनिवर्सल एडवेंचर इन हिंदी। कुछ लोग भगवान को मानते हैं और कुछ लोग जी हाँ नहीं मानते, पर कुछ भूतों को मानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान है या नहीं? सोचिए, कमेंट कीजिए। और कुछ लोग अल्लाह को मानते हैं और कुछ लोग भी बाबा को मानते हैं। पर आपने कभी ये सोचा कि सबका मालिक एक ही है? हाँ, सबका मालिक एक ही है और हम सब इंसान एक ही हैं। सबके अंदर दिल पर मैं आपको अलग बात बताने वाला हूँ कि हमारे हनुमान जी के बारे में बहुत अलग बातें हैं। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि हनुमान जी ने राम के लिए क्या क्या किया। वैसे ही चाइना में भी बताया गया है कि मंकी किंग थे बहुत ताकतवर, जिन्होंने एक सन्यासी के लिए अपना ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी। उनके साथ रहते थे वो। और आपको मैं इस वीडियो में यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हनुमान जी का अस्तित्व असलियत में है। क्योंकि चाइना में भी पुराणों में बताया गया है कि एक शक्तिशाली बंदर था, जिन्होंने ये देखिए रेड लाइन में सन्यासी था, जिनके लिए बचाने में अपना जीवन कुर्बान कर दिया था। और वैसे ही उन्होंने अपनी एक पूरी शक्तियों से पूरा का पूरा एक महल टाइप में, जैसे हमारे हिंदी में कहा जाता है कि लंका जला दी थी हनुमान जी ने, वैसे ही मैं आपको बता दूं कि चाइना के बंदर ने भी एक पूरा की पूरी एक महल तबाह कर दिया था कुछ ही सेकंडों में जला करके। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, उन्होंने पूरा का पूरा महल तबाह कर दिया था कुछ ही समय में, कुछ ही लम्हों या कुछ ही सेकंड में कह सकते हैं। उन्होंने पूरा पूरा महल तबाह कर दिया, वहाँ के सभी लोगों को मार डाला था सिर्फ आग से जाए। और ऐसा ही हमारे साथ भी है। और वो जैसे हनुमान जी के तरह ही पूरा आकार बदल सकते थे अपना, जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें। वो किसी भी साइज़ के, किसी भी रंग, किसी भी रूप का हो सकते थे अपनी मर्जी से। और ये देखिए आप, और वो शिव जी के अवतार थे पृथ्वी पर, ये देखिए। और वैसे ही हमारे हनुमान जी भी थे, उन्होंने लंका जलाई थी, श्री राम के भक्त थे। और कुछ हद तक कहा जाए तो वो शरारती भी थे, पर उनका अस्तित्व है। और एक बार तो उन्होंने सूर्य को भी खा लिया था और युद्ध की घोषणा भी वही उन्होंने की थी। आपको सब कुछ पता होगा कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने राम के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया था। वैसे ही उस चाइना के लोगों में भी कहा गया है कि बहुत शक्तिशाली एक वानर था, जिन्होंने एक सन्यासी के लिए अपना जीवन कर्म कर दिया था। देखते रहिए। आपने कभी सोचा है कि हम लोग आग कैसे जलाते हैं? पत्थरों को रगड़ कर। पहले के समय में कई देरों तक पत्थर रगड़ने के बाद चिंगारी निकलती, कई बार नहीं निकलती, और फिर आग निकलती। तो कई दिन लग जाते थे सीखने में तो लोगों को। और फिर जाकर आग जलाने का, एक छोटी सी मशाल जलाने में हमें कितने दिन लग जाते थे। आपने कभी सोचा है? अब तो माचिस आ गए हैं, आपने नहीं सोचा होगा यकीनन। सोचा है तो कमेंट करके बताइए हमको। और कुछ लोग सोचना भी नहीं समझते हैं ज़रूरी। और ऐसे ही लोग कई सालों तक सीखते थे इस विद्या को, और फिर धीरे से उसे घास में रख कर उसे फूंक मार, कई देर तक फूंक मारने की आग, फिर धुआं निकलता था, फिर उसी धुएं से आग जल जाती थी। हाँ जी हाँ, आग जल जाती थी। फिर उससे हम लोग खाना बनाते थे, क्या क्या नहीं करते थे। उस इतनी देर का फल हमें कई लोगों को मिलता था और कई लोगों को नहीं मिलता था। तो ऐसे ही कोई देरों तक करने के बाद उनको जाकर अपना आग प्रज्वलित होती थी, जैसे ये। पर और कुछ लोग लकड़ियों को रगड़ कर बहुत देर तक, ये तो पत्थर से भी मुश्किल है सर। आप लोगों ने सोचा कि लकड़ियों को रगड़ कितना टाइम लगता है? सॉरी, बहुत देर लग जाती है इसको करने में। और कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं जो सीख चुके होते हैं। और आप भी रेडी हो जाइए, प्रेस द बेल आइकन। और आपके ज़माने में एक झट से एक माचिस की तिल्ली ली, लगाई और जल गई आग। पर आपने कभी ये सोचा है कि जो अब की टाइम पे हमें रामायण दिखाई जाती है, उसमें हम लोग दिए जलाने के लिए फट से माचिस की तिल्ली यूज़ कर लेते हैं? सोचिए, कमेंट